नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली खान और आप आज देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड हमारी वीडियो और आप जानेंगे कि क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा। साथियों, आपको बता दूं कि 4 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी करेंगे और इसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये कांग्रेस के बैनर से और कांग्रेस के झंडों के साथ नहीं होगी। इसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इस्तेमाल किया जाएगा और तिरंगे के साथ ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बताता चलूं कि ये भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जनसंपर्क होने जा रहा है। जी हाँ, आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक जनसंपर्क, और ये पूरे 3500 किलोमीटर का है। 3500 किलोमीटर का ये जनसंपर्क है और इसको सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटीज़, इन सब के साथ मिलकर इसको करने का एक आयोजन शुरू किया जा रहा है। इसमें सारे ही कांग्रेसी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, इसकी तैयारियां चल रही हैं, लोगों में इसके प्रति अलग अलग बातें हैं। तो क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में हम बात करेंगे लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजीव चंद्र मिश्रा जी से। राजीव जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और लोगों को ये जानकारी होगी कि क्या है भारत जोड़ो यात्रा। हर तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई दिनों से ये चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। तो आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा है क्या? मैंने इसका थोड़ा सा सारांश लोगों को बताया, लेकिन विस्तार से इसके बारे में आप बताइए कि क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा। मेरा जी, जब उदयपुर चिंतन शिविर में हम लोग गए थे, वहीं पे हम लोगों ने संकल्प किया था कि भारत को जोड़ने की एक यात्रा हम निकालेंगे और उस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से हम करने जा रहे हैं। पहले गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे प्रस्तावित थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकों में तय किया गया कि इसको 7 सितंबर से किया जाए। और अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा केवल इसलिए आयोजित की जा रही क्योंकि आज देश में जिस तरह का माहौल पिछले 8 सालों से इस मोदी सरकार ने क्रिएट किया हुआ है, पूरे देश के पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे को छत विछत करने का काम किया है, इसलिए ज़रूरत आज इस बात की है कि भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। भारत के लोगों को एक जगह के लोगों को दूसरे जगह की विचारधारा से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमने पाया है कि क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह का राजनीतिक विद्वेष आज की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं और जिसका नेतृत्व खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ऐसे दौर में कांग्रेस ने तय किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल ये नहीं है कि हम भारत के तमाम प्रांतों में जाएंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहले दिन से 7 सितंबर को वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में सभा होगी। उसके बाद 8 सितंबर की सुबह 7 बजे से वो यात्रा शुरू करेंगे। रोज 22 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक अमूमन पैदल चलेंगे और ये पहले यात्री होंगे जो पहले दिन से यात्रा शुरू करके कश्मीर के अंतिम दिन तक ये यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा में जिन मुद्दों को कांग्रेस उठाने जा रही है, उन मुद्दों को कांग्रेस, वो मुद्दे हैं बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, वो मुद्दे हैं देश में बढ़ता हुआ सांप्रदायिक विद्वेष की भावना। इन सारे सवालों को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, बढ़ती महंगाई के सवाल को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी के सवालों को लेकर राहुल गांधी जी एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में कांग्रेस के तमाम लोग तो कांग्रेस उसके साथ ही हैं ही, साथ ही अभी 22 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 150 जन संगठनों, एनजीओज वगैरह ने मीटिंग की थी, जिसमें राहुल जी ने उनके सारे सवालों का जवाब दिया था और कहा था कि ये भारत जोड़ने की यात्रा, जहां तक आपने जिक्र किया, जो 150 आपने एनजीओज और संगठन बताए,
उनमें कोई 2, 4, 5 ऐसे जिनके नाम आप जानते हो? जैसे स्वराज इंडिया है जी, योगेंद्र यादव जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ। एक वेंडर्स के ऊपर काम करने वाली संस्था है, मेघा पाटेकर जी हैं। ये सारे लोग उस आंदोलन मतलब इस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ हैं। ये सारे लोग उसमें आए थे। अच्छा, योगेंद्र यादव जी का इसको समर्थन हासिल है? योगेंद्र यादव जी ने समर्थन दिया है। अच्छा। कल योगेंद्र यादव जी का मैं कौन योगेंद्र यादव जी कौन है? योगेंद्र यादव जी उनके बारे में योगेंद्र यादव जी जो कभी हम लोग जब टीवी पे चुनाव पर परिणाम आया करते थे, सेफोलॉजिस्ट के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के भी प्रोफेसर थे, और ये सेफोलॉजिस्ट के रूप में चुनावी जो परिणाम आते थे उसका विश्लेषण किया करते थे। हाँ। उसके बाद में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो ये आम आदमी पार्टी जो उसके अन्ना आंदोलन की उपज से जो आम आदमी पार्टी बनी थी, तो अन्ना आंदोलन में ये शामिल थे। जी जी, अच्छा, अन्ना आंदोलन में शामिल थे। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाएगा कि जब अन्ना आंदोलन में शामिल थे तो अन्ना आंदोलन के पीछे तो एक ये बताया जाता है कि आरएसएस थी। अन्ना आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विवेकानंद फाउंडेशन की थी। अच्छा, विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से ही ये आंदोलन को क्रिएट किया गया था। नहीं, लेकिन आरएसएस की भी आरएसएस ने उसको बैकिंग की थी और आरएसएस ने उसको हाईजैक किया था। आरएसएस ने उसका फायदा उठाया था चुनाव में। अच्छा, तत्काल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका फायदा आरएसएस ने उठाया था। आपके योगेंद्र यादव जी किस साइड से थे? योगेंद्र यादव जी उस समय उस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे थे। जो उस समय के कैग थे विनोद राय, उन्होंने जो गलत रिपोर्ट पेश की थी कि 2G स्पेक्ट्रम में 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, उस लोगों ने उसको यकीन किया। तब इन लोगों ने उसमें कहा, कल योगेंद्र यादव जी ने भी कहा है कि उस समय की वो ज़रूरत थी। आज की ज़रूरत ये है कि देश को सांप्रदायिक विद्वेष से बचाने के लिए बढ़ती जो 45 साल का उच्चतम महंगाई बेरोजगारी दर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे निजात जनता को मिले, इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस को वापस लाया जाए, कांग्रेस के इस आंदोलन का समर्थन किया जाए। इसलिए वो हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो योगेंद्र यादव जी का इसको समर्थन हासिल है और आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जी, आज मैं बैठा हुआ हूँ, 31 अगस्त 2022 की तारीख है। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल से भी कम का समय रह गया है। 18-19 महीने का समय रह गया है, तकरीबन 18-19 महीने का समय रह गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 7 सितंबर को इस यात्रा को शुरू होने दीजिए, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी पूरे देश का माहौल एक तरह से इस तरीके से चेंज होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शिकस्त खाएगी। अच्छा, इतना यकीन है आपको? इतना यकीन है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ये विश्वास है कि इस यात्रा का लाभ मिलेगा और इस यात्रा से माहौल बदलेगा, तो ये सारी चीज़ें तो केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आरएसएस भी समझ रही होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इसको असफल करने के पूरे प्रयास करेंगे, अपनी ताकत लगाएंगे? उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, उनके एक कहावत है हिंदी में कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जितना भी झूठ वो फैलाना चाहते थे वो अब तक फैला चुके हैं। आज की तारीख में अगर देश की जनता, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म और जाति की जिस तरह से अफीम चटाई गई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म के नाम पर सपा और बसपा के साथ और भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस को अंदर अंदर वो स्वीकार करती है कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे, लेकिन वो खुल के हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन उससे अलावा जब ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर केरल से आएगी, केरल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए जब ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को छूते हुए आगे जाएगी। एक सवाल और मेरा ये है कि अभी आपने कहा उत्तर प्रदेश की आवाम को अफीम चटा दी गई है और धर्म की, जात की, तमाम इस तरह की, और उससे पहले लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आपको पूरा भरोसा है कि पूरे देश का माहौल बदल जाएगा, और 2024 का भी जिक्र आपने किया। तो 2024 के चुनाव में केंद्र में आने में
उत्तर प्रदेश का क्या आपको नहीं लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा? एक सेकेंड, मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। महत्वपूर्ण योगदान होगा, और अगर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाएंगी, बिल्कुल 80 सीटें। लेकिन इस यात्रा में सबसे जो कम जो पार्टिसिपेशन है वो उत्तर प्रदेश का है। खाली शायद बुलंदशहर को टच करती हुई निकल जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ा? देखिए, इस यात्रा को जिगजैग करके नहीं चलाया जा सकता था। यात्रा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलनी थी। और दूसरा ये है कि अगर आप दिग्विजय सिंह के जो इस यात्रा के संयोजक हैं, जो इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कन्वेनर हैं, अगर उनके बयान को आप सुने तो आप पाएंगे कि जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर रही है उन राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने प्रदेश में यात्रा को करते हुए और मेन यात्रा में शामिल हो जाएं। अच्छा, मतलब अपने प्रदेश में करना होगी और हाँ। वो करते हुए मेन यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन लोग करेंगे? यहाँ पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष आएगा, जो सीएलपी लीडर है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उत्तर प्रदेश के तमाम अंचलों से यात्रा को निकाले, ऑर्गेनाइज करे और बुलंदशहर जिस तारीख में यात्रा पहुंच रही है उसके आसपास बुलंदशहर में उस यात्रा में शामिल हो जाए। बुलंदशहर पहुंच रही है? मुझे लगता है कि बुलंदशहर यात्रा पहुंचते पहुंचते करीब 22-23 जनवरी के आसपास बुलंदशहर में यात्रा पहुंचेगी। 22-23 जनवरी यानी अभी शुरू हो रही है ये 7 सितंबर को। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 3 महीने पूरे लग जाएंगे। टोटल ये कितने दिनों का पूरा कार्यक्रम है? कितने दिन लगेंगे पूरी यात्रा को कंप्लीट होने? पूरी यात्रा 148 दिनों की यात्रा है। अच्छा, 148 दिनों की यात्रा है। किलोमीटर्स कितने हैं? 3570 किलोमीटर है। 3570 किलोमीटर। और इसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? आप लोग क्या कर रहे हैं? जहाँ तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सवाल है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया चुनाव, चूँकि हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव होने जा रहे हैं और 19 अक्टूबर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा हमारा। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी अध्यक्ष मिल जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष मिल जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जो का नेतृत्व है वो इस विषय पे गहन मंथन करके प्रदेश जिला नेतृत्व के साथ, शहर नेतृत्व के साथ गहन मंथन करके तमाम जगहों से यात्रा निकाल के और इसको आगे बढ़ेगा। अगर मेरा जी आप देखें तो अभी पीछे हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जब चल रहा था तो 9 अगस्त क्रांति के दिन से लेकर 5 दिन तक हम लोगों ने 75 किलोमीटर की हर जिले में यात्रा निकाली थी। वो यात्रा लखनऊ में भी निकली थी। उस यात्रा में भी हमने उन्हीं सवालों को उठाया था जिन सवालों को हम भारत यात्रा के दौरान उठाने जा रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, और इन सवालों पे अभी 4 सितंबर को हम लोग दिल्ली में रैली भी करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, जिसमें 4 सितंबर को रैली है। 4 सितंबर को दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। रैली में आप लोग क्या करने वाले हैं? उस रैली में पूरे देश भर से हमको लग रहा है कि करीब 10 लाख छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता, वो सब हम लोग पहुंचेंगे और इस सरकार के खिलाफ एक अंतिम लड़ाई छेड़ने की बात करेंगे कि महंगाई हटाओ या गद्दी छोड़ो। अच्छा, तो 4 सितंबर को आप लोग दिल्ली हम लोग जा रहे हैं। लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से करीब 150 से 200 आदमी लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जा रहे हैं। अच्छा, लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। जी हाँ। आपका क्या अनुमान है टोटल तकरीबन उत्तर प्रदेश से ये संख्या कहाँ तक पहुँचेगी सबकी मिलाकर? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से अगर सारे जिलों की बात कर लें, जैसा कि मेरे सीतापुर के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से बात हुई है, लखीमपुर के जिला अध्यक्ष से बात हुई है, बहराइच के जिला अध्यक्ष से बात हुई है, 3 जिला अध्यक्षों से खासतौर से मेरी बात हुई है क्योंकि ये लोग मेरे मित्र मंडली में शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि इन 3 जिलों से मिलाकर करीब 1000 से 1500 के ऊपर आदमी इन 3 जिलों से जा रहा है। और अगर हम मान लें कि हर जिले से केवल 100 ही आदमी रख लें थोड़ी देर के लिए, तो करीब 75,000 के आसपास आदमी उत्तर प्रदेश से इस यात्रा में शिरकत करेगा। 7,500। और इसमें जो दिल्ली का सटा हुआ इलाका है, जैसे बुलंदशहर हो गया, आपका गाज़ियाबाद हो गया, उधर जो उससे तकरीबन 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ की ज़्यादा आबादी वहाँ पे पहुँचेगी। तो आप भी इस 4 तारीख
मैं भी 4 तारीख को जा रहा हूँ। मैं 2 तारीख को यहाँ से लखनऊ मेल से मेरा रिजर्वेशन है, मैं 2 तारीख को लखनऊ मेल से जा रहा हूँ। 3 तारीख को मैं लखनऊ दिल्ली में पहुँचूँगा। 3 तारीख को दिन भर मैं अपने कुछ व्यक्तिगत काम निपटाऊँगा और 4 तारीख को रामलीला मैदान में अपने शहर कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ मैं भी शामिल हो जाऊँगा। और इससे जुड़ी कोई जानकारी ऐसी जो खास आप देना चाह रहे हो, जो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि आज की तारीख में जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान के अंदर चलाया जा रहा है, झूठ का माहौल चलाया जा रहा है। आज की तारीख में अभी कल ही NCRB के हम लोग आंकड़े देख रहे थे कि महिला बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष नंबर की संख्या बढ़ती जा रही है, भारतवर्ष में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू UPA शासन। अगर हम देखें तो जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हमने किया था, जनता के तक बैंक को पहुंचाने के लिए उसका निजीकरण किया जा रहा है, सेना का निजीकरण किया जा रहा है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो रही है भारत को कमज़ोर करने के लिए हो रही हैं, और इसलिए हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम भारत को बचाना नहीं चाहते हैं, हम भारत को बनाना चाहते हैं। हमने सेव इंडिया का नारा नहीं दिया है, हमने कंस्ट्रक्ट इंडिया का नारा दिया कि भारत को बचाओ, नफरत हराओ, भारत को बचाओ। और हम भारत को बचाने के अभियान में लगे। चाहेंगे आप लोगों से इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के छात्र, युवा से खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर, उसकी चाशनी से बाहर निकलकर, ज़रूरत आज इस बात की है कि देश को बनाने के लिए हम लोग लगें, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी हमारा मुस्तकबिल बचेगा, तभी हमारा भविष्य बचेगा। नहीं तो जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेलों की सज़ा काटी, वो व्यर्थ हो जाएगा और फिर हम पुनः एक बार गुलाम हो जाएंगे। पहली बार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की हमें गुलामी करनी पड़ी थी, अब मोदी के 3 मित्रों की गुलामी हमें करनी पड़ेगी, जो अंबानी, अडानी और पतंजलि वाले हैं। इन 3 लोगों की गुलामी हमें करनी पड़ेगी। उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे? सलवारी बाबा। चले, खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और विस्तार से इस पर बात हो गई। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनकी हमने अभी चर्चा करी, उसके बारे में आप लोगों को मालूमात हो गई होगी। और एक बार फिर हम और राजीव जी मिलके आप लोगों से ये अपील करते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसको अपना समर्थन दें और लोगों से इसका समर्थन हासिल करवाएं। आपसे जैसे भी हो सके इस यात्रा को करने में, इसके कंप्लीट करने में अपनी भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें। एक चीज़ और मैं कहना चाहता था कि जैसा कि आपने जिक्र किया था कि इसमें कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, तिरंगा होगा। हाँ। इस तिरंगे को लेकर ही हमने जब अंग्रेजों को 200 साल की गुलामी से उनको भगाया था, तो इन चोरों की क्या औकात है? इन चोरों का तो कार्यकाल केवल 8 साल का है। इसी तिरंगे के बल पर इन चोरों को भारत की सत्ता से हम बेदखल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको राजीव जी ने बताया, जो मैंने जिक्र किया था कि ये तिरंगे को लेकर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को लेकर साथ में चलेंगे पूरी यात्रा में। और इसको जाहिर सी बात है, क्योंकि राहुल जी कर रहे हैं, तो इसको करने में कांग्रेस का ही योगदान है और कांग्रेस ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। ये बात पहली कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश जी ने क्लियर कर दी थी। लेकिन क्योंकि ये भारत जोड़ो है, तो इसमें हम सबको साथ लेके, सबका समावेश, सबका योगदान, सबका इसमें पार्टिसिपेशन हो, इसलिए हम इसको सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन हो। तो बहरहाल ये भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड हम आपको और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे, तरह तरह की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।